हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक अपनी आदमियों के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे और ड्रिंक कर रहा था। अचानक किसने आया और सबको ड्रिंक सर्व करने लगे। जंगकुक को ज़्यादा शराब दे रहा था और जंगकुक उस ड्रिंक करने के बाद इतना ज़्यादा ड्रंक हो गए थे। वो अपनी बेडरूम में आ गए, लेकिन वहाँ पर आने के बाद उसको त्यांग देखने को मिला। त्यांग जंगकुक के सामने आकर उसको हेल्प करने लग गए बेड पर लेकर जाने के लिए। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम कौन हो? तियांग जंगकुक से कहता है, वो मैंने नोटिस किया है कि आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, तो मुझे लगा आपको रूम में हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बेड पर सुलाने के लिए आ गया। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। तियांग ने अपनी शर्ट के ऊपर से बटन खोल दिया था और एक कंधे से नीचे उतार दिया और जंगकुक से कहा, वो मैं यहाँ से जाने ही वाला हूँ, लेकिन मुझे आपकी हेल्प करना था। जंगकुक तियांग को इस हालत में देखकर वो थोड़ा सा फिसल जाता है। इससे पहले जंगकुक को ऐसी फीलिंग्स कभी नहीं आया, लेकिन तियांग को अपनी इतनी क्लोज देखकर जंगकुक को कुछ होने लगा था। जंगकुक ने तियांग की हैंड पकड़ लिया और उससे कहा, मत जाओ। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, मैंने कहा मत जाओ, और तियांग को बेड पर धकेल दिया। जंगकुक तियांग को घूरता रह गया। तियांग कहता है, अब मैं क्या करूँगा? वो तो मेरे ट्रैप में फंस गए, लेकिन लगता है मुझे बहुत ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करना सही होगा क्या? मुझे तो कहा गया था कि उसको सीड्यूस करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये नहीं कहा था। अब मैं क्या करूँगा? वो तो मेरे करीब आता जा रहा है। उन लोगों ने मुझसे ये नहीं कहा था और मैंने भी नहीं पूछा था। अब मैं क्या करूँ? जंगकुक तियांग को कुछ बोलने का मौका नहीं देता है और तुरंत उसकी दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लेता है और उसकी होठों पर अपने होठों को दबा देता है और एक हाथ से तियांग की बॉडी को हॉट तरीके से टच करने लगता है। तियांग अब बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे थे, बुरी तरह से फंस चुका था। वो जंगकुक को ट्रैप में फंसाने वाले थे, लेकिन तियांग ही फंस गया था। जंगकुक तियांग के साथ थोड़ा सा और क्लोज होने ही वाला था। तियांग देखता है कि जंगकुक बेहोश हो गए। जंगकुक ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और तियांग ने उसकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिक्स कर दिया था, तो जंगकुक बेहोश हो गए। तियांग खुश होकर कहा, अच्छा हुआ कि वो बेहोश हो गए, वरना तो आज बहुत ही गलत हो जाता। अब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। लेकिन जंगकुक तियांग के ऊपर ही सो गए थे। तियांग हिल भी नहीं पा रहा था। तियांग को रात को यहीं पर ही रुकना पड़ा। जंगकुक पूरी रात तियांग के ऊपर ही सोया हुआ था। सुबह होने के बाद जंगकुक अब होश में आते हैं थोड़ा थोड़ा सा, और वो तियांग को इस हालत में देखकर कहता है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर आने के लिए? तियांग कहता है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं रूम से जा ही रहा था, लेकिन आपने मुझे फोर्सफुली यहाँ पर लेकर आए। जंगकुक कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया है, तुमने ज़रूर कुछ किया होगा। तुम कौन हो और किसने भेजा है? तियांग कहता है, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं तो बस एक डांसर हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, हाँ, और मैं इस क्लब में काम करता हूँ, ये रहा मेरा कार्ड, और जंगकुक को दिखाता है। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे है? मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, इससे पहले कभी नहीं देखा। तियांग कहता है। तियांग जंगकुक से कहता है, हाँ तुमने सही कहा, इससे पहले तुमने मुझे नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी शुरू किया है ये सब कुछ। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, लेकिन तुम आइंदा से मेरे सामने मत आना, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तो मुझे जाने दो। जंगकुक कहता है, ठीक है तो जाओ यहाँ से, तुम्हें मना किसने किया? तियांग कहता है, तुम मेरे ऊपर से हटोगे तभी मैं जा पाऊंगा। जंगकुक कहता है, ओ सॉरी। उसके बाद उसके ऊपर से हट जाते हैं। तियांग अपने कपड़ों को ठीक करते हुए रूम से बाहर निकलकर जा ही रहा था। जंगकुक ने तियांग के शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे पहले तुम्हें चेक करने दो। तियांग कहता है, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है, तुम्हारी गर्दन पर एक कैसे निशान है और तुम्हारी पूरी फेस इतना रेड क्यों है? तियांग कहता है, वो तुमने ही ऐसा किया है, मैंने तुम्हें मना भी किया था, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं सुना। जंगकुक कहता है, क्या? मैंने इससे पहले भी इससे कहीं ज़्यादा ड्रिंक किया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया, तो इस बार ऐसे कैसे हो गया? तुमने कोई दवाई मिलाया था क्या? मेरा सर बहुत ही भारी सा लग रहा है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग घबरा जाता है, लेकिन वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जंगकुक से कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, देखो तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम मुझे चेक कर सकते हो, कहो तो मैं कपड़े उतार दूँ? जंगकुक कहता है, रुको, क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, मैं अपने कपड़े उतार रहा था ताकि तुम अच्छी तरह से चेक कर सको। जंगकुक कहता है, जाओ यहाँ से, कभी मत आना मेरे सामने। तियांग निकल जाता है। तियांग अपने हाथ पर एक चिप रखा था जो जंगकुक की जेब में से निकाल लिया था। तियांग कहता है,
मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। मैं उसके करीब आया और उसकी गले की लॉकेट से वो निकाल लिया। अब मैं आर्यन को जाकर ये दे दूंगा। उसके बाद तियांग खुश होकर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में से तियांग को किसी ने किडनैप कर लिया। तियांग बहुत ही शॉक हो गए। तियांग को लगा शायद जंगकुक के आदमियों ने ऐसा किया होगा। शायद जंगकुक को पता चल गया होगा कि उसकी गले में से वो चिप तियांग ने निकाल लिया है, इसीलिए ऐसा किया होगा। लेकिन वो कोई और नहीं, ये सब कुछ तो आर्यन ने किया था। तियांग जब देखता है कि आर्यन उसके सामने है, आर्यन को देखकर तियांग खुश हो गए और कहा, आप मुझे बचाने के लिए आ गए हो, थैंक यू सो मच। तो आप मुझे यहाँ से कब लेकर जाने वाले हो? ये लोग मुझे पकड़कर यहाँ पर लेकर आए, मुझे अंधेरे रूम में डर लगता है। आर्यन कहता है, क्या मैं तुम्हें बचा कर लेकर जाऊँगा? किसने कहा? मैं तो तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखने वाला हूँ तियांग, क्योंकि अगर तुम बाहर आ गए और उसने तुम्हें ढूंढ लिया, क्योंकि जब उसको पता चलेगा तुमने ऐसा किया है, वो तुम्हें ढूंढने के लिए ज़रूर आएगा, और तुम्हें अगर ढूंढ लिया तो तुम सब उगाल दोगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तियांग कहता है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं कभी आपका नाम नहीं लूँगा। आर्यन कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि तुम मेरे नाम नहीं लोगे, क्योंकि हर किसी को अपना जान बहुत ही प्यारा है, और तुम अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तियांग कहता है, मैंने हमेशा आपको मेरा बड़ा भाई माना है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने आपके लिए इतना रिस्क उठाया है और आप मुझ पर शक कर रहे हो। आर्यन कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपना भाई नहीं माना है। तुम हमेशा मेरे स्टेप ब्रदर थे और रहोगे। मैंने हमेशा तुम्हें बर्बाद करने के बारे में सोचा, और अब तो मुझे मौका भी मिल गया है। जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मैं तुम्हें जंगकुक के पास भेज दूंगा। उसके बाद वो तुम्हें अपने हाथों से मार डालेगा। मेरा काम आसान हो जाएगा और मुझे तुम्हारे से पीछा छूट जाएगा, और ऊपर से जंगकुक से भी। मैंने उसको बर्बाद करने के बारे में भी सोच लिया है। वो चीप जो है वो जंगकुक के वो सारे राज बता देंगे मुझे, और मैं उसको पुलिस के पास पकड़ने के लिए हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद तो सारे कुछ मेरा ही है, और जंगकुक हमेशा के लिए जेल चला जाएगा। तियांग, मैंने बहुत अच्छा प्लानिंग किया है ना? तियांग कहता है, ऐसी बात है तो मैं आपको वो चिप कभी नहीं दूंगा। आर्यन तियांग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? तुम्हें वो चिप देना ही पड़ेगा। जल्दी से मुझे दो, वरना कैसे चलेगा? मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फेंक दोगे अगर ऐसा करोगे तो। दो मुझे वो दो। तियांग वो उस चिप को लेकर अपने मुंह में डाल देता है। आर्यन कहता है, तियांग ऐसी काम मत करना, ऐसी मजाक मुझे पसंद नहीं है। जल्दी से उसको बाहर निकालो, उसको निकालना मत। तियांग कहता है, लेकिन मैंने तो उसको निकाल दिया, और आप उसको कभी बाहर नहीं निकाल पाओगे जब तक मुझे मार नहीं देते हो। उसके बाद भी अगर आपको वो मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता। आपको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? जंगकुक को तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। आर्यन कहता है, लेकिन मैं एक काम ज़रूर कर सकता हूँ। तियांग कहता है, वो क्या? आर्यन कहता है, मैं तुम्हें जंगकुक के पास भेज सकता हूँ, और वो तुम्हें खुद अपने हाथों से मार डालेगा। उसको पता चल गया है कि तुमने उसकी चिप चुराया है, क्योंकि तुम ही थे जो उसके इतने करीब गए थे। जंगकुक के बारे में सुनकर तियांग कहता है, आपने सही कहा, उसके करीब जाने का मौका मुझे मिला, आपको नहीं। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे जंगकुक के करीब जाने का मौका मिला। उसने अपने करीब मुझे पाने के बाद भी मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। वो तो मैं हूँ जो उसके साथ इतना बड़ा गलत कदम उठाने वाला था, लेकिन जैसे मुझे पता चला तो मैं अब जंगकुक की बाल भी वाका नहीं करने दूंगा आपको। आप मेरे भाई होकर मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने तो हमेशा आपके बारे में सोचा और बिना क्वेश्चन किए जंगकुक को बर्बाद करने चला था, लेकिन मुझे लगता है मैंने गलत किया है। मुझे इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। उसके बाद तियांग कहता है, आपको मुझे जान से मार डालना चाहिए, उसके बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप ऐसा ही चाहते हो ना? आर्यन कहता है, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि जंगकुक तुम्हें अपने हाथों से मार डाले। अगर जंगकुक ने सच में अपने हाथों से तुम्हें मार डाला तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तियांग कहता है, आपके दिमाग में और क्या क्या चल रहा है? आप इतना घटिया हो, मुझे पता नहीं था। यहाँ पर जंगकुक तियांग के बारे में ही सोचे जा रहा था। मैंने इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया? किसी ऐसे इंसान से किस कर दिया जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं किया है, तो आज क्यों ऐसा किया था? और ऐसे भी नहीं है कि मेरी डेंग में कोई नशे की दवाई नहीं मिलाया था, लेकिन कल मुझे बहुत ही नशा सा चढ़ गया था। ऐसा क्यों हुआ था? वो कुछ त्याग के बारे में सोचने ही वाला था कि यहाँ पर कॉल आ जाता है। आर्यन जंगकुक को कॉल करके कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? जंगकुक कहता है, तो तुमने ही उसको भेजा था ना? आर्यन कहता है, तो तुम्हें पता चल गया? जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि वो चिप अब तुम्हारे पास है।
तुम खुश तो बहुत होंगे। तो तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो मिल गया है, अब क्या करने वाले हो? आर्यन कहता है, हाँ तो तुम्हें वो लड़का नहीं चाहिए क्या? जंगकुक कहता है, अब मुझे उस लड़के से क्या कम, उसने तो तुम्हें वो चिप दे भी दिया होगा। अब तो तुम्हारा काम हो गया है। अब मैं उसको जान से भी मार डालूंगा ना, तभी मुझे चिप नहीं मिलने वाला है। अगर जान से मारना होगा तो तुम्हें जान से मारना होगा, तब जाकर मुझे वो चिप वापस मिलेगा। आर्यन कहता है, लेकिन वो चिप तो मेरे पास आया ही नहीं, वो तो उस लड़के ने निकाल गया। तो मुझे लगता है उस चिप को बाहर निकालने के लिए तुम्हें उसको जान से मारना पड़ेगा, और मैंने उसको तुम्हारे पास भेज दिया है। जाओ जाकर उसे चिप वापस ले लो। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। तियांग जंगकुक के मेंशन के सामने बंधा पड़ा हुआ था। जंगकुक जैसे बाहर निकल कर देखते हैं, तियांग को देखकर कहता है, तुम्हारे साथ ऐसा किया है, लेकिन क्यों? आखिर क्या बात है जो तुमने उस चिप को निकाल लिया? क्या ये सच है? तियांग कहता है, क्योंकि वो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वो मेरा स्टेप बढ़ाता है। सारी बातें खुलकर जंगकुक से कहता है। जंगकुक कहता है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो ऐसा प्लानिंग किया भी है तो इसमें तुम्हें उस चिप को निकालना नहीं चाहिए था। तियांग कहता है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उसको निकाल नहीं लेता ना, वो कैसे भी करके अपने पास उसको ले लेता, तो मुझे उसके हाथों से बचाना था। तो तुम अभी ऐसा करो कि मुझे मार डालो और उस चिप को मेरे टमी में से बाहर निकालो और उसको ले लो। जंगकुक कहता है, क्या पागल हो गए हो क्या? इससे तुम मर जाओगे। तियांग कहता है, तो क्या हुआ अगर मैं मर गया तो? तुम्हें वो चिप चाहिए ना? उसमें क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जंगकुक कहता है, हाँ वो चिप तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस चिप में आर्यन ने जब अपने डैड को अपने हाथों से मारा था उसकी वीडियो रिकॉर्ड है। तियांग कहता है, क्या मेरे डैड को आर्यन ने मारा था? जंगकुक कहता है, क्या? तो तुम उसके स्टेप ब्रदर हो और तुम दोनों। तो जंगकुक कहता है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है, वो तुम्हें भी मारना चाहता है, इसलिए मेरे पास भेजा है। उसको लगा कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, पता नहीं क्यों, जब से तुम मुझसे मिले हो मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे खुद भी नहीं पता है। क्या तुम बता सकते हो? तियांग कहता है, मुझे भी नहीं पता। मैं जब से तुमसे मिलकर गया हूँ मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्यों मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, और मैं तुम्हें भूल भी नहीं पा रहा। तुम्हारा वो किस, तुम्हारा वो टच करना, तुम्हारी वो करीब आना, मेरा, मैं उन सारी चीज़ों को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। जंगकुक कहता है, चलो बहुत दूर चले जाते हैं। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो आर्यन तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। चाहो तो मैं तुम्हें उसके हाथ से बचा सकता हूँ, लेकिन इस तरह से हम दोनों ही जी नहीं पाएंगे। इसलिए हम दोनों को बहुत दूर जाना होगा, जहाँ पर जाने के बाद तुम और मैं बहुत ही खुश रहने वाले हैं। तियांग कहता है, क्या तुम ऐसा चाहते हो? जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हें ज़िंदा रखना है और खुश रखना है। तियांग कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, मुझे अब बदला लेना है। जंगकुक कहता है, क्या बदला लेना चाहते हो? आर्यन से? जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता, हाँ, आर्यन से, क्योंकि तुमने कहा ना कि उसने मेरे डैड को मारा है। मैं उस चिप को तो नहीं देख पाया क्योंकि उसको निकाल लिया है, लेकिन मैं आर्यन को ज़रूर सज़ा दिलाना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो जाए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तियांग कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा। जंगकुक कहता है, लेकिन अगर उसको बाहर नहीं निकाला तो तुम बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे और आर्यन को भी सज़ा नहीं दिला पाओगे। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताना ज़रा, तुमने उस चिप को अपने पास क्यों रखा था? क्या उसको ब्लैकमेल करने के लिए या फिर कुछ और बात है? जंगकुक कहता है, वो मैं तुमसे बात कहना चाहता हूँ। मिस्टर किम ने एक बार मेरी जान बचाया था जब मेरी मॉम जिंदा थे। मैं और मेरी मॉम रास्ते पर थे और एक कार ने हम दोनों को टकरा दिया था। मेरी मॉम की डेथ हो चुके थे और मैं भी इंजर हो चुका था। तुम्हारे डैड ने मुझे बचाया और हॉस्पिटल लेकर गए, सारा खर्चा उठाया और मेरे हाथ पर बहुत सारे पैसे दिया। मुझसे कहा अपना ध्यान रखने के लिए। मैं उन पैसों से बहुत कुछ करने की कोशिश किया, लेकिन किसी ने मुझसे धोखे से वो पैसे ले लिया और मैं भूखा रहना शुरू कर दिया। तब मुझे माफिया लीडर मिले और उन्होंने मुझे अपने साथ लेकर गए और तभी से मैं उन लोगों के साथ रहकर बड़े होने लगा और मैं माफिया किंग बन गया। लेकिन जब मैंने आर्यन को देखा कि मिस्टर किम को अपने हाथों से मार रहे थे
मैंने उनको बचाने के लिए गया था, लेकिन आरएम ने उनको पहले ही मार दिया था और वो मेरे हाथ पर दम तोड़ दिया। तब से मैंने सोच लिया था कि मुझे आरएम से बदला लेना है मिस्टर किम का। लेकिन पुलिस ने और किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया था और न ही मेरे पास कोई सबूत थे, तो मुझे ये सबूत इकट्ठा करना था। मैंने बहुत ही मुश्किलों के बाद इस सबूत को निकाला, लेकिन आरएम को पता चल गया और आरएम ने उसको लेने के लिए पार्टी पर तुम्हें भेज दिया। मैं इसको खो दिया। इतने मेहनत के बाद मैंने उसको अपने पास लेकर आया था ताकि मैं आरएम के खिलाफ उसको सबूत के तौर पर पेश कर सकूं। लेकिन आरएम बहुत ही चालाक है, उसने तुम्हें भेजा और उस चिप को मुझसे छीन लिया। तियांग कहता है, और मैं कितना बुद्धू हूँ, मैंने अपने ही डैड की उनकी वो सबूत को तुमसे छीन लिया, वो भी आरएम की बातों से। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जंगकुक ने तियांग को हॉस्पिटल लेकर गए और उस चिप को बाहर निकाला। उसके बाद पुलिस के पास लेकर गए। पुलिस ने उस चिप को देखा। वीडियो देखने के बाद पुलिस ने कहा, ठीक है, हम इस पर एक्शन लेंगे। जंगकुक कहता है, अगर इस बार आरएम को नहीं पकड़ाना तो मैं आप सबको जान से मार डालूंगा। पुलिस कहता है, अगर ज़्यादा बातें करोगे तो तुम्हें भी अंदर भेज दूंगा, क्योंकि तुम एक माफिया किंग हो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तियांग कहता है, इसके खिलाफ सबूत मिला है, उसको पकड़ लीजिए, जंगकुक को नहीं। उसके बाद तियांग और जंगकुक बहुत दूर चले गए और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जंगकुक और तियांग एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। आखिर में उन दोनों को ये एहसास हो गया कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है। जंगकुक और तियांग को एक दूसरे से प्यार हो गए थे। अब तो वो दोनों शादी करने के बाद बहुत ही खुश है। जंगकुक तियांग को बहुत ही प्यार देता है, उसको बहुत ही ध्यान रखता है, कब उसको कोई चोट नहीं पहुंचने देता है। उसकी सर से लेकर पैर तक उसकी हर चीज़ की ज़रूरत को जंगकुक पूरा करता है। जंगकुक और तियांग हनीमून पर बीच आए हुए थे। तियांग अचानक चुप जाते हैं। जंगकुक बहुत ही डर जाते हैं। तियांग को ढूंढने लगता है, तियांग कहीं नहीं मिल रहा था। जंगकुक नीचे बैठ जाते हैं और रोना शुरू करता है और तियांग की नाम लेकर वो बहुत ही शाउटली कह रहा था, तियांग आई रियली लव यू, प्लीज़ वापस आ जाओ, तुम कहाँ चले गए। तियांग ने पीछे से आकर जंगकुक को हक कर लिया और जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, मैं तो बस मजाक करने के लिए चुप गया था। जंगकुक कहता है, कहाँ चले गए थे, तुम्हें नहीं पता है कि मुझे कितना डर लग गया, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। तियांग मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, हमेशा मेरे साथ ही रहना। तियांग जंगकुक से कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और तुम्हें इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, और तुमने हमेशा मुझसे इतना प्यार किया तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ। जंगकुक कहता है, मुझे लगा कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया और तुम मुझसे बहुत दूर चले गए। उसके बाद तियांग और जंगकुक होटल रूम में वापस आ जाते हैं। जंगकुक और तियांग वापस आने के बाद फ्रेश होकर डिनर कर लेता है। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तियांग कहता है, मुझे भूख लगी है। जंगकुक कहता है, क्या, अभी अभी तो डिनर किया है, तुम्हें क्या खाना है, तो मैं दोबारा से ऑर्डर कर देता हूँ। जंगकुक तियांग के लिए ऑर्डर करने ही वाला था, लेकिन तियांग ने जंगकुक के हाथ से फ़ोन छीन लिया। तियांग कहता है, जंगकुक तुम कितना अनरोमांटिक हो, क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चल रहा है क्या मैं क्या चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या मतलब, तुमने कहा ना तुम्हें भूख लगी है, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ ना। तियांग कहता है, जंगकुक तुम्हें क्या लगता है, मैंने अभी अभी डिनर किया है तो फिर मुझे क्या भूख लग सकता है क्या, मुझे किसी और ही चीज़ की भूख है जो तुम्हें अभी पूरा करना चाहिए। जंगकुक तुम नहीं समझ पा रहे हो क्या, इतना अनरोमांटिक इंसान कैसे हो सकता है। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो, मैं और अनरोमांटिक, तुमने ऐसा क्यों कहा। तियांग देखो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही रोमांटिक होने की कोशिश तो करता हूँ ना, क्या तुम्हें फिर भी अच्छा नहीं लगता है क्या। तियांग कहता है, लेकिन तुम समझ नहीं पाए, इतने दिनों से मेरे साथ हो लेकिन अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा कि मुझे भूख लगी है, तुम्हें मेरी फेस और मेरी रिएक्शन को देखकर समझ जाना चाहिए था, लेकिन तुमने तो खाना ऑर्डर करने के बारे में सोच लिया। जंगकुक तियांग की बातों को सुनते हुए उसकी होठों पर किस कर लेता है। तियांग को और कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता है। तियांग बहुत ही खुश हो गए थे, उसकी आंखें स्माइल कर रहा था, उसकी फेस चमक रहा थे। जंगकुक तियांग को बहुत ही प्यार दे रहे थे। जंगकुक को तियांग की भूख समझ में आ गया था तो उसकी भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे और वहाँ पर आरएम को पुलिस ने पकड़ लिया था। तियांग की डैड की खून की वजह से आरएम को जेल हो जाते हैं सारी ज़िंदगी के लिए। यहाँ पर तियांग जंगकुक साथ में खुश है और हमेशा ऐसे ही खुश रहेगा। यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो।
जीवनमा मैजिकल यूनिवर्स और वाटर लव फायर पर भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जीवनमा मैजिकल यूनिवर्स पर वन शॉट और लॉन्ग हिस्ट्री दोनों ही अपलोड कर रही हूँ, तो जिन लोगों को भी सुनना है ना, जाकर वॉच कर लो। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।